स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत टाइम से हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं कि अर्थक्वेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है यानी भूकंप जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 से 4 दिनों में नेपाल में बहुत ही बड़ी तीव्रता का भूकंप आया है। पिछले 4 दिनों में 6.3, 5.4, 4.0 तीन बड़े भूकंप नेपाल में आए और दिल्ली में भी इस बार जो भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थे, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल रीजन। नेपाल में अक्सर हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते रहे हैं और इसका कारण ये है कि नेपाल इज़ वेरी नियर टू हिमालयाज। हालांकि दिल्ली में ऐसा क्यों होता है, वो कारण ये है कि दिल्ली और हिमालयाज यानी दिल्ली एंड एनसीआर एंड हिमालयाज में जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है और उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है टू द टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर देयर इन हिमालय। और ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, जो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो स्ट्रेंथ दोनों क्रिएट करती हैं, दोनों के कोलिजन से, दोनों के टकराने से नीचे पथरीली जमीन है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है उसका एपिसेंटर बनता है। यहाँ पे जमीन से ट्रेमर्स उठते हैं और यही कारण होता है कि बार बार नेपाल में इस तरीके के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बिकॉज जो टेक्टोनिक प्लेट्स है बहुत फ्रीक्वेंटली टकरा रही हैं। नेपाल में कई लोगों की जान गई है हाल ही में जो अर्थक्वेक आए थे, और हमने देखा है कि अक्सर बहुत बड़े स्तर पे नेपाल में अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। अब लोग डरने लग गए हैं कि दिल्ली में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ऑब्वियसली एपिसेंटर नेपाल है, वहां से जब आगे ट्रेमर्स जाते हैं तो दिल्ली तक और पास के रीजन तक पहुंचते हैं। हिमालय के कारण जो अर्थक्वेक आता है, सबसे ज्यादा खतरा जो है वो जोन 5 की सिटीज को है, यानी गुजरात, नागालैंड, असम और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश एंड बिहार एज वेल। दिल्ली एनसीआर और बाकी की और कुछ सिटीज़ हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनके कुछ हिस्से आते हैं जोन 4 में, जो कि जोन 5 से कम खतरनाक है। पर फिर भी हालांकि अगर बड़ा अर्थक्वेक आता है हिमालयाज में तो दिल्ली एंड एनसीआर यानी दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में जो सराउंडिंग रीजन है दिल्ली के, वहां पे बड़े स्तर के ट्रेमर्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि दिल्ली एपिसेंटर रहा हो अर्थक्वेक्स का। ये मोस्टली नेपाल की तरफ से आते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो उथल पुथल होती है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो कि लेने होते हैं हर ऐसी मुश्किल में, एंड मैं आज आपको वही बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप इन सब रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं या ट्रेमर्स फील हो रहे हैं, तो प्लीज अपनी फैमिली के लिए आप एक इमरजेंसी बैग तैयार कर लीजिए। ये सूटकेस नहीं होना चाहिए, ये एक डफल बैग जैसा होना चाहिए, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी में अगर अर्थक्वेक आता है तो आप उसे उठा के भाग सकें, और इतना भारी ना हो कि उसके बोझ तले आप 4 सीढ़ी भी ना उतर सकें और उल्टा आपके लिए मुश्किल हो जाए इमरजेंसी सिचुएशन में भागना। सारी जरूरत की मेडिसिन का बैकअप उस बैग में रख लीजिएगा। एस्थमा वाले इनहेलर जरूर रखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एड किट प्रॉपर होनी चाहिए आपके बैग में, छोटी सी भी चलेगी। इसमें बैंडेज और उसके साथ में डेटॉल की एक छोटी सी शीशी होनी चाहिए, और साथ में 2-2 जोड़ी कपड़े सबके लिए जरूर रख लीजिएगा। जितने भी लोग हैं परिवार में उन लोगों के लिए कम से कम 2 लीटर की पानी की बोतल होनी चाहिए, या 2 आप 1-1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली मेंबर ज्यादा है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके साथ में आप ORS के मैं आपको बोलूंगी, अगर आप सैशे रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, या फिर अगर आपको छोटे छोटे उसके टेट्रा पैक रखने हैं वो भी रख सकते हैं। बट मेक श्योर आप हर मंथ उसको रिप्लेस करते रहे, उसको आप कंज्यूम करके नया डाल दीजिएगा उसमें। साथ में आप प्रोटीन बार रख सकते हैं। खाने की कोई ऐसी चीज जो खराब ना हो। आप उसमें ब्रेड नहीं रखिएगा, बिकॉज पता चले 1-2 महीने तक देखा नहीं और ब्रेड खराब हो गई। कोई भी ऐसी चीज जो कि खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्स ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा भर के रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। एक फुली चार्ज पावर बैंक जरूर रखिएगा। थोड़ा सा कैश भी, ताकि आप 24 to 48 आवर्स सर्वाइव कर सके अगर आपको कुछ मार्केट से खरीदना पड़े। अगर आपके घर पे फरी बच्चे हैं तो उनका खाना जरूर रखिएगा, और छोटा बच्चा है तो उसके डायपर जरूर रखिएगा, पूरा एक पैकेट अपने बैग में। अगर आपके पास है या किसी के डैड के पास है तो स्विज नाइफ रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जो काम आ सकते हैं, वरना कटर या सिजर भी चलेंगे। लास्टली छोटा सा टॉयलेटरीज का बैग बना लीजिएगा, जिसमें सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन रखिएगा, लिक्विड सोप रखिएगा, और उसके साथ में 1 या 2 टिश्यू रोल्स रख लीजिएगा। दैट इज मोर फीजिबल देन अ टिश्यू बॉक्स, क्योंकि वो जगह ज्यादा लेगा आपके बैग में। एंड जो कोई याद नहीं रखता है एक इमरजेंसी बैग में, और वो है आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे हिसाब से आधार कार्ड रख लोगे वो भी बहुत है।
अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी रख सकते हैं या कैश रख सकते हैं, और कैश में छुट्टे पैसे रख लीजिएगा। यूजुअली 1,000 रुपए के लोग बंडल ऐसे बना के रख लेते हैं। ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ छुट्टे तो नहीं करा के देगा, आपके पास रेडी होंगे एंड दैट विल बी मोर फीजिबल। लास्ट में इतना कहूंगी कि मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भगवान ना करे कभी ऐसा करना पड़े। हम सब चाहते हैं कि कभी ऐसा ना हो और ना ही होगा, बट लाइफ में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलने पड़ते हैं। और भगवान का ना एक सिस्टम है, वो हमेशा हर जगह थोड़ी थोड़ी वार्निंग्स देके चलते हैं, वो हमें मौका देते हैं संभलने का। तो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक इमरजेंसी बैग अपने परिवार के लिए बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। बाकी इतना जरूर कहूंगी कि ऐसी सिचुएशंस में प्लीज ये सोचना बंद कर दीजिए कि शायद अब चले जाएगा, शायद तब चले जाएगा। हल्का सा आपको ट्रेमर फील होता है, नीचे जाके खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। डू नॉट टेक द लिफ्ट, एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नीचे पहुंचिए। ये अक्सर लोग करते हैं कि अरे एक बार पंखा कितना हिल रहा है, हल्का हिल रहा है, पानी हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। भगवान ने आपको मौका दिया है नीचे उतरने का, उस वक्त में नीचे उतर जाइए। यू नेवर नो, अ स्मॉल ट्रेमर मे बी फॉलोड बाय अ बिगर ट्रेमर। प्रिकॉशनरी मेजर लेने में कोई बुराई नहीं है। आई नो कभी भी बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेट्स स्टे पॉजिटिव, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा कभी होता है, यहाँ बहुत ऊंचाई पे है या फिर आप नीचे नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो याद रखिएगा कोई ठोस फर्नीचर, कोई टेबल जो कि ठोस वुड का बना हुआ है, उसके नीचे भी आप जाके छुप सकते हैं। बाकी कोशिश यही करिएगा कि जल्द से जल्द आप उस जगह से निकलें और एक सेफ जगह पे खुले मैदान में जाएं जहाँ पे आसपास पेड़ या फिर बिजली के टावर्स ना हो, बिकॉज अक्सर वो भी मैंने नेपाल के वीडियोस में गिरते हुए देखे। श्रद्धांजलि देना चाहूंगी उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है रिसेंट नेपाल के अर्थक्वेक्स में। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ओम शांति। और लास्ट में इतना कहूंगी कि इस पॉडकास्ट को बनाने का बस एक मोटिव था, और वो ये था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा पाओ कि प्लीज सारे लोग इमरजेंसी बैग तो कम से कम बना के रखिए, एंड जस्ट फॉलो ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ एन अर्थक्वेक कि खुले ग्राउंड में जाना है, पोल्स, ट्रीज और बिल्डिंग से दूर। That'll be all. Please share this podcast with as many people as possible. Please इस podcast को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। Thank you so much for tuning into आज की चाय।